हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 मार्च 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग स्कूल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच इंस्टीट्यूट। हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन फ्लाइंग स्कूल किस संस्थान में स्थापित किया गया है? ये किया गया है ITI शाहपुर में, जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन फ्लाइंग स्कूल यानी कि फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग स्कूल इसे ITI शाहपुर, जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके लिए जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी इनके साथ एक MOU साइन किया गया है। और ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है ये एक भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है कार्य करती है। इसके अलावा ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है ये हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी कर्मचारियों, इसके अलावा सरकारी तकनीकी शिक्षण और शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले 100 छात्रों को 3 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए 15% की छूट भी देगी। इसके अलावा जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी उनका जो उपयोग है हमारा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाएगा, ड्रोन्स का यातायात निगरानी में किया जाएगा, सर्विलेंस के लिए किया जाएगा, मौसम की निगरानी के लिए, अग्निशमन कार्यों के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, ड्रोन पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, दवाओं की आपूर्ति के लिए अगर कहीं दवाएं ट्रांसफ़र करनी है ड्रोन की हेल्प से, और कोई भी अगर सीड वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह, कृषि का कोई सामान डिलीवर करना है तो ड्रोन की हेल्प से ये किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट अनाउंस किया है उसमें हिमाचल प्रदेश में 4 ड्रोन फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा भी की है। As per the economic survey report, what is the expected growth rate of Himachal Pradesh in the financial year 2021-22? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश की अपेक्षित विकास दर कितनी है? ये है 8.3%। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बजट से एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी की जाती है। जो भी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चला होता है, वर्तमान वित्तीय वर्ष चला होता है, उसकी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अभी चला है हमारा 2021-22, उसके लिए जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है उसमें हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ है वो एस्टिमेटेड बताई गई है 8.3%। इसके अलावा 2020-21 में जो हिमाचल प्रदेश की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट थी वो बताई गई थी -5.2%। ये कॉन्ट्रैक्शन में थी, याद रखिएगा, -5.2% बताई गई थी। यहाँ पे देखिए आप इस ग्राफ में 2019-20 की बात करें, ये जो है सेकंड रिवाइज एस्टीमेट के आधार पर है, ये बताई गई थी 4.1%। और 2020-21 में बताई गई थी जो फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट है उसके अनुसार -5.2%। और अभी जो चला है हमारा 2021-22 इसका जो एडवांस एस्टीमेट बताया गया है ये बताया गया है 8.3%। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर प्रेजेंटेड विच बजट ऑफ हिज टर्म ऑन 4 मार्च 2022। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च 2022 को अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो 5वां बजट पेश किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर प्रेजेंटेड द एनुअल बजट ऑफ हाउ मेनी करोर्स इन द हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 4 मार्च 2022। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया है? और ध्यान रखिएगा ये जो बजट है 2022-23 का बजट पेश किया गया है ये है 51,365 करोड़ रुपए का। और पिछला जो बजट था 2021-22 का वो कितना था? 50,192 करोड़। दोनों टर्म्स को याद रखिएगा। In which institute does Governor Rajendra Vishwanath Arlekar has inaugurated the first tulip garden of Himachal Pradesh? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किस संस्थान में हिमाचल प्रदेश के पहले ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? ये किया गया है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि पालमपुर में स्थित है। इसके लिए ट्वीट भी किया गया था इस इंस्टीट्यूट के द्वारा और बताया गया था कि फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ हिमाचल प्रदेश इसका उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। तो हाल ही में जो हमारा पालमपुर में स्थित हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान है यानी कि CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन इसे अब ओपन कर दिया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया गया नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है उस दिन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। और पालमपुर में ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया है, आप वहाँ जा सकते हैं, इसमें विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा देश में श्रीनगर में एकमात्र जो है ट्यूलिप गार्डन था और ये देश का जो है अब दूसरा ट्यूलिप गार्डन भी बन गया है जो कि पालमपुर में ओपन किया गया है। और इसमें खास बात एक ये भी है कि जो ट्यूलिप के पौधे हैं वो स्वदेशी तरीके से तैयार किए गए हैं। इसे जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तैयार किया गया है। इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूट है CSIR IHBT
इसके जो निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर संजय कुमार, और वर्ष 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये जो है कांगड़ा जिले के पालमपुर में स्थित है। According to the legend, the शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी was started by which king at पुरानी मंडी। पौराणिक कथा के अनुसार मंडी का शिवरात्रि मेला किस राजा द्वारा पुरानी मंडी में शुरू किया गया था? ये किया गया था अजबर सेन के द्वारा। तो हाल ही में 2 मार्च 2022 को मंडी का शिवरात्रि मेला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये शुरू हो चुका है, और इसका जो शुभारंभ किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। ये जो मंडी का शिवरात्रि मेला है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है और लगभग 7 दिनों तक ये चलता है, और ये जो मेला हर वर्ष फागुन महीने के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन आयोजित किया जाता है। इसके अलावा ये जो त्यौहार है, मंडी के संरक्षक देवता जो कि है माधव राय, जो कि भगवान विष्णु हैं, और मंडी में भूतनाथ मंदिर यानी कि भगवान शिव पर जो केंद्रित है, उन पर ये मंडी का शिवरात्रि मेला जो है, शिवरात्रि त्यौहार जो है, ये केंद्रित रहता है, और इस पे जो है माधव राय की जलेब निकाली जाती है। और पौराणिक कथा के अनुसार मंडी के शिवरात्रि मेले की शुरुआत राजा अजबर सेन ने पुरानी मंडी में की थी। इसके अलावा मंडी में एक राजा थे जिनका नाम था राजा सूरज सेन। कुछ जगह लिखा गया है उनकी 17 संतानें थी, कुछ जगह लिखा गया है उनकी 18 संतानें थी, और संतान जन्म के ठीक बाद ही मृत्यु हो जाती थी, और उन्हें जो है अपने वारिस की चिंता हो गई थी। तो उनके पुजारी ने बताया था कि भगवान विष्णु को समर्पित माधव राय का मंदिर बनाया जाए मंडी में, और उन्होंने माधव राय का मंदिर बनाया मंडी में और उसको रक्षक देवता के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा मंडी में एक और राजा थे, उनका नाम था ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्ष तक कैद में रखा था, और गोरखा इन्वेडर्स ने, गोरखा आक्रमणकारियों ने उन्हें रिहा करवाया था, और मंडी लौटने के अवसर पर जो राजा ईश्वरी सेन थे, उन्होंने सभी पहाड़ी देवताओं को आमंत्रित किया और एक भव्य उत्सव का आयोजन भी किया था, और जिस दिन ये आयोजन किया गया था उस दिन शिवरात्रि का दिन था। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जो गोरखा आक्रमणकारियों ने, जिन्होंने कि ईश्वरी सेन को संसार चंद से छुड़वाया था, वो कौन थे, उनके लीडर कौन थे? Chief Minister Jairam Thakur flagged off a mobile dental van from Okobar on the occasion of Dentist Day. When is National Dentist Day celebrated? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दंत चिकित्सा दिवस के अवसर पर ओकोबर से मोबाइल डेंटल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस जो है कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 मार्च को। तो 6 मार्च को नेशनल डेंटिस्ट डे यानी कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक मोबाइल डेंटल वैन को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, और इस मोबाइल डेंटल वैन को जो है दूर दराज क्षेत्रों में जितने भी स्कूल हैं, दूर दराज क्षेत्रों में जितने भी गांव हैं, वहां भेजा जाएगा, और वहां पर शिविर जो है आयोजित किए जाएंगे। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैज रिसेंटली रिलीज्ड हाउ मेनी बुक्स बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हाल ही में समशीतोष्ण फलों की बागवानी और कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकी जानकारी पर आधारित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? तो 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। तो जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, उनके द्वारा जो समशीतोष्ण फल हैं यानी कि टेम्परेट फ्रूट हैं, उनकी बागवानी और कृषि से संबंधित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है, और ये 3 पुस्तकों का जो विमोचन किया गया, ये नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। और ये कहाँ किया गया? ये जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज है, जो कि हमीरपुर के नेरी में स्थित है, वहाँ पर इन तीनों पुस्तकों का विमोचन किया गया। इनमें से एक है पहाड़ी क्षेत्रों में अमरूद की खेती, दूसरी है पहाड़ी क्षेत्रों में लीची की खेती, तीसरी है कृषि में आत्मनिर्भर, ग्राम स्वावलंबन और सतत विकास। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आशाओं भरा सफर? आशाओं भरा सफर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं सुनील पाठक। सुनील पाठक चंबा जिले के रहने वाले हैं, और ये विशेष रूप से सक्षम है यानी कि स्पेशली एबल हैं, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है आशाओं भरा सफर, और हाल ही में इसका विमोचन किया गया। Recently, at which place did Chief Minister Jairam Thakur inaugurate the police station in नाचन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में किस स्थान पर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? ये किया है धनोटू में। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले का जो नाचन विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है धनोटू, वहाँ पर पुलिस स्टेशन का जो है वस्तुतः उद्घाटन किया है। और ये जो पुलिस स्टेशन बनाया गया है, ये सुंदरनगर, गोहर, नेरचौक, जंजैहली, इन सभी एरिया को कवर करेगा। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे 21 का एरिया है, इन सभी जगहों के नज़दीक उन सभी पर जो है यातायात प्रबंधन भी करेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 135 पुलिस थाने हैं, और 30 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 15 नए पुलिस स्टेशन जो हैं, उनका भवन जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गोहर में अटल आदर्श विद्यालय का भवन जो है, उसका निर्माण भी किया जा रहा है। हाउ मेनी अनएम्प्लॉयड यूथ आर देयर इन हिमाचल प्रदेश एज पर द डाटा साइटेड बाई इंडस्ट्रीज एंड लेबर डिपार्टमेंट?
उद्योग एवं श्रम विभाग द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने बेरोजगार युवा हैं? कितने हैं? ये हैं 8,82,269। तो यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, कुछ ही जिलों की लिस्ट दी गई है यहाँ पे। तो जिसमें मंडी में, इस लिस्ट के अनुसार मंडी में सबसे ज़्यादा है, मंडी में है 1,66,278। पूरी लिस्ट में मेरा आइडिया ये है कि कांगड़ा में सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट के अनुसार जो है मंडी में सबसे ज़्यादा है। और शिमला में है 79,640, ऊना में है 69,136, हमीरपुर में 67,947, चंबा में 64,869, सिरमौर में 63,630 और बिलासपुर में जो है 59,338 हैं। तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रीज़ एंड लेबर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उनमें 8,82,269 जो हैं वो युवा पंजीकृत हैं, यानी कि ये बेरोजगार हैं। और इनकी गिनती और ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कुछ ने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होगी। और जो विपक्ष में जो पार्टी है इनकी कांग्रेस, उनके द्वारा ये आंकड़ा जो है 14 लाख बताया गया है। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह, उन्होंने सबसे पहले वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घोषणा की थी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जिसमें युवाओं को 1,000 रुपये दिया जाएगा और जो विकलांग है उन्हें 1,500 रुपये दिए जाएंगे। और अभी तक ये जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। Who has composed the song ऐसी मारी मंडी which was released by Chief Minister जयराम ठाकुर during inauguration of first cultural night of the International शिवरात्रि फेयर? अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की पहली सांस्कृतिक रात के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जारी गीत ऐसी मारी मंडी की रचना किसने की है? ये की है जतिन शर्मा ने। तो ये सॉन्ग है ऐसी मारी मंडी। अगर आपको यूट्यूब में इस पर सर्च करना होगा तो इस नाम से सर्च करिएगा, जो इंग्लिश में लिखा गया है, और ऐसी ही स्पेलिंग यूज़ कीजिएगा और इस तरह का आपको थंबनेल दिखेगा तो आप इसको सुन भी सकते हैं। Who is the head of committee constituted by the Himachal Pradesh government to look into the issue of restoration of the old pension scheme OPS? हिमाचल सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के मुद्दे को देखने के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राम सुभाग सिंह। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई है और ये जो कमेटी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके मुद्दे को देखेगी। और इसके जो प्रमुख बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो है राम सुभाग सिंह, वो बनाए गए हैं। In which district of Himachal Pradesh was the poster of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा समझाओ कैंपेन लॉन्च्ड? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा समझाओ अभियान का पोस्टर लॉन्च किया गया है? ये किया गया है बिलासपुर जिले में। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और बेटियों पर हो रहे जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है। अभियान का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा समझाओ, और इसकी शुरुआत जो है बिलासपुर जिले से की गई है। और इसकी शुरुआत जो है लाडली फाउंडेशन द्वारा की गई है। और लाडली फाउंडेशन की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं HS ओशिन शर्मा, उनकी अगुवाई में इसका पोस्टर भी लॉन्च किया गया और अब 12 जिलों में इसे शुरू भी किया जाएगा। Who is the president of Himachal Pradesh Hockey Association who has announced that the Himachal Pradesh Hockey Association will develop AstroTurf hockey fields in every district? हिमाचल प्रदेश हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश हॉकी संघ हर जिले में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान विकसित करेगा? तो ये हैं सुखराम चौधरी। तो हिमाचल प्रदेश हॉकी संघ, इसके अध्यक्ष हैं सुखराम चौधरी। इन्होंने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश में हर जिले में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान विकसित किए जाएंगे। बात करें सुखराम चौधरी जी की, इनके जो निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो है पौंटा साहिब जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये हमारे MPP पावर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज मंत्री हैं। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।